Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about lysosome for class first year biology. To discuss about lysosome, first we know about their learning objectives. We want to understand the structure, organization, their role and malfunctioning of lysosome. जो लाइसोसोम है, जो फर्स्ट टाइम लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय द डी ड्यूब इन 1949 एज अ सेपरेट कंपोनेंट. ये जो लाइसोसोम का जो वर्ड है इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज लाइसो मीन स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन बॉडी. ये वो बॉडीज़ हैं जो किसी के साथ भी अटैच्ड होंगी तो उसको क्या कर देंगी, ब्रेक डाउन कर देंगी. स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो किसी बॉडी के साथ भी किसी भी आप ऑर्गेनेलिस के साथ या जिसके साथ भी बाइंड करेगी तो उसको ब्रेक डाउन कर देंगी. ऐसी बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं. दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल. ये आपके यूकैरियोटिक सेल्स में जो है प्रेजेंट होते हैं. ये मैंने एक जनरलाइज यूकैरियोटिक सेल लिया है जिसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिखाया जा रहा है ये किसका है, मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉर्डर्ड स्ट्रक्चर है जो लाइसोसोम है. और इधर ये एंजाइम्स, इस लाइसोसोम में एंजाइम्स कंटेन किए हुए हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द फॉरेन पार्टिकल्स. अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दे आर बॉन्डेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. They are simple sacs that contain a variety of food digestive enzymes called hydrolase. ये अगर देखा जाए तो ये इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है जो क्या शो कर रही है कि इसके अंदर ये आपको जो सॉल्यूशन जो आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. जो कौन से एंजाइम कंटेन किया हुआ है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन किए हुए हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलेसिस. अब हम देखते हैं कि ये सेल्स के अंदर कैसे प्रेजेंट है. आप ये देखें सेल्स हैं, ये जनरलाइज सेल्स का स्ट्रक्चर हुआ है. इस जनरलाइज सेल्स के स्ट्रक्चर के अंदर ये जो वेसिकल्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये लाइसोसोम बॉडीज़ हैं. ये सारी लाइसोसोम्स हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जिसमें कंटेन किया हुआ है जो क्या करते हैं किसी भी फॉरेन एजेंट के साथ बाइंड करेंगे, जिसके साथ बाइंड करेंगे उसको ब्रेक डाउन कर देंगे. अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है. आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो फ्लैटेंड सैक्स हमने पढ़े थे, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर था जो स्टैक की फॉर्म में मौजूद है वन अबव द अदर, इसको हमने कहा था गोल्जी ऑपरेटस. अब क्या होता है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपके पास वेसिकल रिलीज़ होता है और वो किधर तक पहुंचता है, गोल्जी ऑपरेटस के पास. तो वो गोल्जी ऑपरेटस के सिस फेज से इंटर होकर इसकी मॉडिफिकेशन होगी और इसकी जो है मॉडिफिकेशन के बाद इसकी पैकिंग होगी और वो पैकिंग बन के ट्रांस फेज से क्या होगा, मूव आउट कर देगा इनटू द साइटोप्लाज्म. जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, ये जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक बना है इसके अंदर आपको ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं. ये बेसिकली क्या है, लाइसोसोम है. और जो फर्स्ट टाइम बडिंग ऑफ हो, देखिए बडिंग ऑफ हो रही है. बडिंग ऑफ हो किससे, गोल्जी ऑपरेटर से. ऐसे जो हमारे पास और एंजाइम जिसने कंटेन किया हो तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम. जब यही प्राइमरी लाइसोसोम कंबाइन कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है फूड वैक्यूल के साथ, तो आज जिसमें फूड वैक्यूल हो सकता है कोई भी मटेरियल जिसमें कंटेन किया हो जिसके साथ ये बाइंड कर जाता है तो ये वाला स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में. फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम ये जो शो कर है इससे मुराद ये कि जब आपके पास जो फर्स्ट टाइम जो गोल्जी ऑपरेटर से बडिंग ऑफ हुई है किसकी, एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेनिंग मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली की, तो उसको तो हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम. व्हेन दे आर कंबाइंड विद द फूड वैक्यूल और उसकी जब डाइजेशन शुरू हो जाएगी तो ये जो अब जो नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसने फूड वैक्यूल को कंटेन किया होगा और उसकी डाइजेशन हो रही होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम. अब हम देखते हैं
कि इसके फंक्शन में कैसे हो रहा है। ये आप देखें, ये गोल्जी ऑपरेटस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके पास लाइसोसोम जो है आए हैं और लाइसोसोम के अंदर क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, ये अभी आप देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीटिंग वेजिकल सिक्रीट होगा। ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल होने के लिए जो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है, फंक्शनल होने के लिए ये किधर चला गया, गोल्जी ऑपरेटस के पास। गोल्जी ऑपरेटस के पास जैसे ही ये गया तो ये फंक्शनल हो गया, मॉडिफिकेशन होने के बाद तो ये क्या बन गया, आपके पास लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ अब ये देखते हैं, ये जब फूड वैक्यूल के साथ कनेक्ट होगा, जब ये बाइंड हो जाएगा तो ये फूड वैक्यूल को ब्रेक डाउन कर देगा। ये ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, और इस बॉडी को हम फैगोसोम बोलेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे देखा, जब आपके पास ये एक प्राइमरी लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया है जो अपनी सेल ऑर्गेनेलिस के साथ बाइंड हुआ है, तो इसने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। तो हमने इस वीडियो में, इस एनिमेशन में हमने ये देखा कि कैसे जो है प्राइमरी लाइसोसोम, जो लाइसोसोम कैसे बनते हैं, फिर जो प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो बाइंड करता है फूड पार्टिकल्स के साथ, तो वो कैसे उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, और उसके बाद उस बॉडी को हम फैगोसोम बोलेंगे और उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। और यही जब अगर कोई और इस प्रोसेस को जब हम ये फैगोसोम, जिसको फैगोसाइटोसिस बोल रहे हैं, फूड पार्टिकल इंटर हुए तो इसे बोलते हैं एंडोफैगोसाइटोसिस। तो इसके बाद अब क्योंकि फूड पार्टिकल इंटर हुआ इनसाइड द सेल, तो इस वजह से इसे, अगर ये इनसाइड आ रहा है तो फूड पार्टिकल, तो इस वजह से एंडोसाइटोसिस होती है। अगर यहाँ से वेस्ट मटेरियल सेल से आउटसाइड मूव कर जाता है तो उसे हम एक्टोसाइटोसिस बोलते हैं। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि आपने कि जब ये जो आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम है, अगर ये प्राइमरी लाइसोसोम अपनी किसी सेल ऑर्गेनेली के साथ बाइंड कर जाए, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ फॉर एग्जांपल बाइंड कर जाए, तो कैसे इसकी ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस प्रोसेस को जब ये अपनी सेल ऑर्गेनेली को तोड़ेगा तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफैगोसाइटोसिस या ऑटोलाइसिस कहेंगे इसको। तो ये तो इसके फंक्शन के बारे में था। अब हम आगे चलते हैं। ऑटोलाइसिस जो है ये आपकी डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो आपकी ये जो टैडपोल है, टैडपोल में जो ये टेल है, ये क्या होगी, ड्यू टू लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से रिमूव हो जाएगी। और फ्रॉग में ये आप देख रहे हैं, ये टेल क्या है, ये रिमूव होगी ड्यू टू लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से। जो है टैडपोल में से ये टेल जो है वो रिमूव कर दी जाती है। इसको भी हम ऑटोलाइसिस कहते हैं। एंड दे आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी दे आर, जो है इसका फंक्शन लाइसोसोम का मौजूद है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर आपकी जो लाइसोसोम प्रॉपर फंक्शन ना करें तो क्या होता है। जब आपकी माल फंक्शन, ये क्वेश्चन यूँ पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम, या राइट द नोट ऑन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो बेसिकली जो है वो दो तरह की डिजीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 और टैग सैक डिजीज़। जो आपकी ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है उसके अंदर क्या होता है कि जो एंजाइम है, बेसिकली पहले क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल। जो है लीवर और मसल में ग्लाइकोजेनेसिस, जो आपके पास ग्लाइकोजन है वो डिपॉजिट हो जाता है। उसकी वजह क्यों डिपॉजिट होता है, क्योंकि जो एंजाइम है, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जिसने ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करना था ग्लूकोज में, वो एब्सेंट होता है। जिसकी मतलब ये है कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, और वो ब्रेक डाउन नहीं होने की वजह से आपके लीवर और मसल्स में स्टोर हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपको ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 डिजीज़ हो सकती है। अब टैग सैक डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो है वो लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। और किधर एक्यूमुलेशन हो रही है, ब्रेन सेल्स के अंदर।
और जब ये ब्रेन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से दे लीड्स टू द मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। जारी बात है, जब आपकी जब लिपिड की डिपोजिशन आपके ब्रेन सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर नहीं रहेगी और अल्टीमेटली आपकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर हम अब ये क्यों हो रहा है, तो इधर भी यही मसला है कि आपका जो लाइसोसोम में जो है, जो लाइसोसोमल बॉडी है, उसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो मौजूद नहीं है जिसने लिपिड को ब्रेक डाउन करना था, और जिसकी वजह से लिपिड जो है वो डिपॉजिट हो रहा है ब्रेन सेल्स में और मेंटल और काज कर रहा है मेंटल रिटार्डेशन को, जो है ना बॉडी के अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ब्रेन सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो ये तो आज के लेक्चर के बारे में था, जिसमें हमने लाइसोसोम की स्ट्रक्चर, फंक्शन और माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम हम अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।